ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य। पार्ट 1। पहला टॉपिक है पवित्र धन एवं उसका सदुपयोग। धन का अनेक प्रकार से उपयोग होता है, जो हम भी कर सकते हैं तो औरों के द्वारा भी करवा सकते हैं। अन्य द्वारा किए गए उपयोग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। धन के तमोप्रधान उपयोग के कारण अनेकों के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन बिगड़ जाते हैं। शास्त्रों में भी गायन है कि रावण बहुत ही धनवान था, परंतु उसने धन का उपयोग राक्षसी वृत्ति को बढ़ाने में किया। धन के द्वारा पाप कर्म भी हो सकते हैं तो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं। धन के ईश्वरीय सेवा में सफल उपयोग के विषय में अधिकाधिक ध्यान रखना चाहिए। धन से धारणा भी बनती है और पवित्र धन के द्वारा औरों के जीवन में भी पवित्रता एवं ईश्वरीय ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। धन देने में देने वाले की आर्थिक स्थिति भी महत्व की बात होती है। गरीबों की एक ईट साहूकारों की अनेक ईटों से भी महत्वपूर्ण है। हमारी मातेश्वरी जी का जीवन इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रारंभ में समर्पण होने वाले कई भाई बहनें लौकिक जीवन में बहुत अधिक धनवान थे, जबकि मातेश्वरी जी इतनी धनवान नहीं थी, परंतु फिर भी स्वपुरुषार्थ के कारण मातेश्वरी जी यज्ञ की मुख्य संचालिका बन गई। धन का संबंध हमारे जीवन में आने वाली अंतिम परीक्षा के साथ भी है। हमारी अंतिम परीक्षा है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप स्थिति। इस संदर्भ में एक सत्य बात का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। मुंबई में एक वृद्ध माता ज्ञान में आती थी। वह बाल विधवा थी और उसको गुरुमुखी भाषा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। वृद्धावस्था के कारण शारीरिक सेवा भी इतनी नहीं कर पाती थी, परंतु ईश्वरीय लगन बहुत अच्छी थी। वृद्धावस्था में उसे मस्तिष्क आघात ब्रेन हेमरेज हो गया और वह 5-6 दिन अचेतन अवस्था में रही। बाद में उसका शरीर छूट गया। उसकी स्मृति में उसके संबंधियों ने भोग लगवाया। उन दिनों शिव बाबा संदेशी बहनों के तन में शरीर छोड़ने वाली आत्माओं को लौकिक और अलौकिक रिश्तेदारों से मिलने के लिए कभी कभी भेजते थे। उस माता की आत्मा भी एक संदेशी के तन में आई और जब मैंने उससे थोड़ी बात की तो उसने बताया कि उसका जन्म एक बहुत ही बड़े राजसी परिवार रॉयल फैमिली में होने वाला है। राजसी परिवार में जन्म मिलने के कारण यही था कि उसके पास जो भी अल्प धन था वह सारा ही उसने ईश्वरीय सेवा में लगाया या लगाने के लिए कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वह नष्टो मोहा की परीक्षा में पास हो गई। इसलिए बाबा ने उसको बड़े राजसी परिवार में जन्म दिया। उस वृद्ध माता की मृत्यु के 5-6 मास के बाद एक करोड़पति भाई ने मुंबई में शरीर छोड़ा और उसकी आत्मा भी जब संदेशी के तन में मिलने आई तो मुझसे मिलते समय बहुत रोने लगी। मैंने उससे सहज भाव से पूछा था कि आपका जन्म भी बहुत बड़े नामी ग्रामी राजसी परिवार में ही होगा। तब उसने एक ध्यान देने योग्य बात कही कि वह भी ऐसा ही समझता था, परंतु शिव बाबा ने उसे कहा है कि तुम्हारा जन्म साधारण परिवार में होगा। तब उसने मीठे बाबा को कहा कि मैं तो करोड़पति था, इसलिए मुझे कम से कम करोड़पति का नया घर तो मिले। तब बाबा ने उत्तर दिया कि धन कितना भी हो उससे फल नहीं मिलता है। उस धन को सफल कितना किया उसके आधार पर फल मिलता है। आपने अपना धन
सफल तो बहुत ही कम किया, इसलिए आपको साधारण परिवार में ही जन्म मिलेगा। तब उसने कहा कि बाबा, मैं नीचे जाता हूँ, वहाँ मेरे बच्चे आदि मिलेंगे तो मैं उनको कहूँगा कि अभी मेरे पीछे मेरे नाम पर मेरे धन का सदुपयोग करें, अर्थात ईश्वरीय सेवा में लगाएं। तब बाबा ने कहा कि आपने अपना शरीर छोड़ने के समय तक धन का सदुपयोग करने के विषय में अपने बच्चों को कोई बात लिखत में या मौखिक रूप में कही नहीं थी, एवं आपने स्वयं भी अपने जीवन काल में अपना धन पुण्यों कर्मों में नहीं लगाया। इसलिए उस समय तक जो भी किया उसके आधार पर आपका जन्म निश्चित हो गया। शरीर छोड़ने के बाद आपकी संपत्ति के मालिक आपके बच्चे हो गए। इसलिए अब यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए धन का सदुपयोग करेंगे तो उसमें वे भी मदद भागीदार बनेंगे। इसलिए उस समय तक जो भी किया उसके आधार पर आपका जन्म निश्चित हो गया। शरीर छोड़ने के बाद आपकी संपत्ति के मालिक आपके बच्चे हो गए। इसलिए अब यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए धन का सदुपयोग करेंगे तो उसमें वे भी भागीदार बनेंगे। अभी आपका जन्म तो साधारण परिवार में ही होगा, लेकिन आपके कमाए गए धन का सदुपयोग के परिणाम स्वरूप आगे चलकर अर्थात नए जीवन के बीच में आपको कभी भी अचानक प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही एक तीसरी घटना भी है। यह जिस आत्मा के संबंध में है उसके कोई भी संबंधी ज्ञान में नहीं आते थे और न ही कोई इस दैवी परिवार के संपर्क में था। हम लोगों ने ही उसकी स्मृति में भोग भी लगाया। उस आत्मा ने ऊपर वतन में प्यारे बाबा के साथ जो बात की वह संदेशी बहन ने आकर बताई। वह आत्मा बाबा को कह रही थी कि बाबा, मैं अपने धन का सदुपयोग करना चाहता था, किंतु सोचने सोचने में ही समय बीत गया और दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। मन की बात मेरे मन में ही रह गई। मैं जानता हूँ कि मेरे कोई संबंधी ज्ञान में नहीं है। मेरी पत्नी ने पहले ही शरीर छोड़ दिया है। मेरे कोई लौकिक संतान भी नहीं है। अगर आप छुट्टी दे तो मैं संदेशी के तन में जाकर रमेश भाई को बोलकर आऊं कि मेरी सारी संपत्ति इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए। आप ऐसी मेरी वसीयत लिख दो और मैं संदेशी के तन द्वारा ही स्थूल रूप में कागज पर हस्ताक्षर कर दूंगा। तब बाबा ने उसको कहा कि लौकिक और ईश्वरीय दोनों ही कानून इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने जीते जी अपना धन सफल नहीं किया तो अब तुम्हारे रहे हुए धन के आधार पर तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बन सकता है। वह धन तो व्यर्थ जाने वाला है और जाएगा। तुम्हारे द्वारा सबको यह शिक्षा अवश्य मिलेगी कि अपने धन को जीते जी ही सफल करो या उसका वसीयतनामा आदि बना दो, तो बाद में वह तुम्हारी इच्छा अनुसार सफल हो सकता है और भविष्य जन्म अच्छा मिल सकेगा। बाबा सदा ही कहते हैं कि मृत्यु कभी भी कहकर नहीं आती, अचानक आती है। इसलिए पहले ही उसका ध्यान रखकर अपने धन को सफल कर दो। सोचने में समय लगाने वालों के लिए यह घटना एक चेतावनी भरी शिक्षा है। जब यज्ञ के सामने गरीबी की परीक्षा आई थी और एक दिन यज्ञ में कुछ भी खाने पीने को नहीं रहा था, बाबा ने भी नाश्ता नहीं किया था, तब उसी दिन प्रातः 10 बजे डाक में 200 रुपये आए, जिससे बाबा ने तुरंत खाद्य सामग्री मंगाई और सबने दोपहर का भोजन किया। उस बात को याद करके मुझे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने बताया था कि उस समय जिस आत्मा ने यह सहयोग किया उसका उसे बहुत भारी फल मिलेगा। समय का सदुपयोग कर मदद करने से विशेष फल मिलता है, इसलिए समय पर मदद करो। अगला टॉपिक है धन का उपयोग करने वालों की विभिन्न श्रेणियां। धन के लिए अर्थशास्त्र में कहा गया है
कि धन एक मार्ग है। जैसे मार्ग से एक व्यक्ति या वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है, तथा मार्ग अनेक स्थानों को आपस में जोड़ता है, इसी प्रकार धन भी खरीदने वाले तथा बेचने वालों का संपर्क जोड़ता है और दोनों ही आवश्यकता अनुसार आपस में दाम निश्चित करके वस्तु का लेन देन करते हैं। किसी वस्तु की बिक्री या खरीदी करने में धन मध्यस्थ का काम करता है। उसके द्वारा बेचने वाला वस्तु बेच सकता है और खरीदने वाला खरीद सकता है। इसलिए धन में स्वतः कोई अच्छाई या बुराई नहीं है, किंतु उसकी अच्छाई या बुराई उसके उपयोगकर्ता पर आधारित है। लौकिक दुनिया में धन के उपयोग करने वालों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कंजूस या कृपण, दूसरा अधिक खर्च करने वाला, तीसरा चिंता करने वाला, चौथा दानी या सदुपयोग करने वाला। पहला, कंजूस। दुनिया में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत धन होते हुए भी उसे खर्च नहीं सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते। वे सदा गरीब के समान रहते हैं। इसलिए संस्कृत में एक श्लोक है जिसका भावार्थ है कि कंजूस जैसा कोई दानी नहीं है, क्योंकि वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए अधिक से अधिक धन उत्तराधिकार के रूप में छोड़ जाता है। ज्ञान मार्ग में भी कई ऐसे हैं जो पैसे होते भी अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते और पैसे से कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं वह भी नहीं सोचते, अर्थात धन को सफल नहीं करते हैं। दूसरा, अधिक धन खर्च करने वाला। यह भी एक प्रकार की समस्या है कि आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले फैशन आदि की बातों में अनावश्यक खर्च कर देते हैं। अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा सदा ही सिखाते थे कि आवश्यकता अनुसार खर्च करना चाहिए। एक बार बाबा ने हमको बताया था कि बाबा के कई बच्चे कई बातों पर अनावश्यक खर्च करते हैं। मैंने बाबा को पूछा, बाबा वह कैसे? तब बाबा ने मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी के विषय में पूछा कि यह कितने में ली है। मैंने कहा, बाबा 500 रुपये में। बाबा ने कहा कि घड़ी तो 100 रुपये में भी आ सकती है, और जब 100 रुपये में भी घड़ी आ सकती है तो 500 रुपये में क्यों ली? मैंने कहा कि बाबा 500 रुपये की घड़ी अच्छी होती है, 100 रुपये की इतनी अच्छी नहीं होती। बाबा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, जांच पड़ताल कर ले तो 100 रुपये में भी अच्छी घड़ी मिल सकती है। फिर बाबा ने एक 100 रुपये की घड़ी मुझे दी और कहा कि इसे पहनकर देखो कैसी है। उसके बाद जब भी बाबा को वह बात याद आती थी तो पूछते थे कि घड़ी कैसी चलती है। सचमुच वह घड़ी 8-10 वर्ष तक बहुत अच्छी चली। इस तरह एक बार बाबा मुंबई में थे, तब मधुबन से समाचार आया कि मजदूरों को देने के लिए छाता चाहिए। बाबा ने वह बात क्लास में बताई और कहा कि ब्रह्मा बाबा आप सबकी परीक्षा करना चाहते हैं। सभी कल क्लास में एक एक छाता खरीद कर लेकर आना, तो बाबा देखेंगे कि आप में छाता खरीदने की कला है या नहीं। दूसरे दिन बाबा ने क्लास में प्रश्न पूछा कि कौन कौन छाता खरीद कर लाए हैं। पहले दिन सबने बाबा की आज्ञा सुनी थी, फिर भी सब छाता खरीद कर नहीं लाए। केवल 5-6 भाई बहनें ही छाता खरीद कर लाए थे। बाबा ने सबके खरीदे हुए छाते देखे। उनके 2-3 छाते बहुत महंगे, अर्थात 175-200 रुपए के थे। बाबा ने पूछा कि इतने महंगे छाते क्यों लाए हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि बाबा आपने मंगाया था तो बहुत सुंदर फोल्डिंग फैशनेबल छाता लाए हैं।
दूसरे छाते मध्यम प्रकार के थे। उन्होंने भी उत्तर दिया कि छाता अच्छा शोभनीक है, इसलिए लाए हैं। परंतु एक भाई मधु भाई लकड़ी का डंडी वाला मजबूत और बड़ा छाता लाया, जो लगभग 10-12 रुपए का था। बाबा ने उससे पूछा कि इतना साधारण छाता क्यों लाए हो, कीमती क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि बाबा, वह छाता तो आपने मजदूरों के लिए मंगाया था। अगर आपके लिए लाना होता तो शोभनीक फोल्डिंग छाता लाता। फोल्डिंग छाता आकार में छोटा होता है और जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन यह एक लकड़ी के हत्थे वाला छाता मजबूत और बड़ा होता है। मजदूरों के साथ में सामान आदि भी उठाना होता है, इसलिए इसमें स्वयं और सामान दोनों को भी ढक सकते हैं। मजदूर लोग इतनी संभाल नहीं कर पाते, उनको हर साल नया छाता लेना पड़ता है, इसलिए उनके लिए महंगा छाता ठीक नहीं रहता। उनकी यह बात सुनकर बाबा ने उनको पहला नंबर दिया और कहा कि इस बच्चे में आवश्यकता अनुसार कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए उसकी अक्ल है। तब से मुंबई से जो भी सामान मधुबन के लिए खरीदना होता था, उससे बाबा मधुभाई के द्वारा ही खरीदवाते थे। तात्पर्य यह है कि योग्य चीज़ योग्य समय पर और योग्य दाम पर खरीदना भी एक कला है। इसलिए बाबा हमेशा यह स्लोगन याद दिलाते थे कि बच्चे कम खर्च और बाला नशे। और उस दिन प्यारे ब्रह्मा बाबा ने धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, यज्ञ के लिए खरीदारी कैसे करनी चाहिए, इन बातों पर ही मुरली चलाई। यदि बड़ों ने अपनी शुभ राय देने में गलती की होगी तो वे उत्तरदायी बनते हैं, और खरीदारी में यदि कोई गलती हो जाती है तो खरीदने वाला व्यक्ति उत्तरदायी हो जाता है। आदि आदि बातें सुनाई। सतयुग का, द्वापर युग का तथा संगम युग का अर्थशास्त्र समय प्रमाण अवश्य बदलता है। बदलते परिवेश को ध्यान में रखकर हर एक उपयोगकर्ता को धन खर्च करना चाहिए। अगला है चिंता करने वाले। दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसा होते भी सदा ही चिंतित और भयभीत रहते हैं कि कहाँ हम गरीब न हो जाए, और इस चिंता के कारण धन होते भी सदा गरीबी के भय के कारण दुखी रहते हैं। वे धन होते भी धन के द्वारा मिलने वाली शारीरिक और मानसिक सुरक्षा से वंचित रहते हैं और व्यर्थ में चिंता करते रहते हैं। धन की सुरक्षा करना आवश्यक है, किंतु उसके विषय में अयोग्य विचारधारा के द्वारा चिंता उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। इस विषय में उदाहरण रूप में एक कहानी है, जिसमें एक सेठ ने अपने मुनीम से पूछा कि मेरे पास कितना धन है। तो मुनीम ने उत्तर दिया कि गिनती करने में 6 मास लग जाएंगे, किंतु अनुमान से कह सकता हूँ कि आपकी 11 पीढ़ी तक आपका धन आराम से चल सकता है। इतना आपका खजाना भरपूर है। तब सेठ ने पूछा कि मेरी 12वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो मुनीम ने कहा कि उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, शायद वह गरीब हो जाए। यह सुनकर सेठ चिंता में पड़ गया कि हाय हाय, मेरी 12वीं पीढ़ी का क्या होगा, और उसी चिंता में दुखी होता रहा। सेठ की तरह कोई होते हैं जो धन होते भी उसकी यथार्थ शक्ति को न पहचान धन को सफल बनाने में असफल रहते हैं। धन को योग्य समय पर सफल करने से योग्य फल मिलता है। आजकल इतनी महंगाई बढ़ रही है और पैसे का मूल्य घटता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जितना देर से धन ईश्वरीय सेवा में सफल करेंगे, उतना ही भाग्य भी कम बनेगा। तीसरा है दानी। धन दान करके अपना भाग्य बनाने का ज्ञान सबको होते भी सब यह कार्य नहीं कर पाते। यह भी एक वास्तविकता है। दान करने का भी एक संस्कार होता है।
कई बच्चों में यह जन्मजात संस्कार होता है। अपने दैवीय परिवार के एक भाई बता रहे थे कि उनकी छोटी पौत्री में दान करने के जन्मजात संस्कार है। जब भी वह अपनी माँ के साथ मंदिर में जाती है तो तुरंत माँ से पैसा लेकर उस गरीब को देती है। मैंने कई बार हंसी हंसी में अपना अनुभव सुनाया है कि 1977 में मैं आदरणीय दादी जी के साथ विदेश यात्रा से वापस आया तो दिल्ली में दादी जी का स्वागत समारोह रखा गया। बहुत विशाल सभा थी। समारोह के बाद जब सबको टोली देनी थी तो टोली में बेसन के लड्डू थे। दादी जी ने कहा कि रमेश भाई, मैं बहनों को टोली दूंगी और आप भाइयों को टोली देना। बहनों की संख्या 1200 के लगभग थी और भाई 900 के लगभग थे। मैंने जब भाइयों को टोली बांटी तो 900 बार थाली से लड्डू लेने और देने में मेरा हाथ थक गया, जबकि मेरे से शारीरिक दृष्टिकोण से अधिक आयु की होते हुए और मेरे से अधिक संख्या में टोली बांटते हुए भी दादी जी का हाथ नहीं थका। तब मैंने दादी जी से पूछा कि ऐसा क्यों? तब दादी जी ने हंसते हंसते कहा कि रमेश भाई, आपको भी यह टोली देने का अभ्यास करना चाहिए। और मैंने भी इस बात को स्वीकार किया। दान देने के संस्कार बनाना पड़ेगा, ऐसा मैंने मन में निश्चय किया। जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं आती है जिनमें एक सेकंड में दान देने के संस्कार की परीक्षा हो जाती है। शास्त्रों में भी एक कहानी है। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, लेकिन कृष्ण का द्रौपदी के साथ अधिक स्नेह था। सुभद्रा को यह अनुभव होता था और वह कृष्ण से पूछती रहती थी कि आपका द्रौपदी के साथ मेरे से अधिक स्नेह क्यों है? एक दिन श्री कृष्ण की अंगुली में गन्ने का छिलका लग गया और खून बहने लगा। फौरन उनका आवाज निकला कि कोई कपड़ा लाओ और अंगुली पर बांधो। सुभद्रा छोटा सा कपड़ा ढूंढती रही और वहां खड़ी द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इसी कारण मुझे द्रौपदी से अधिक स्नेह है, क्योंकि उसका मेरे साथ अधिक स्नेह है। उसने अपनी कीमती साड़ी की भी फिर परवाह न कर मेरी अंगुली पर कपड़ा बांध दिया। कहानी का सार यही है कि समय और परिस्थिति को देखकर धन को सफल करने का संस्कार होना चाहिए। लेकिन मैंने यही अनुभव किया है कि धन को सफल करने में सब संपूर्ण सफल नहीं होते हैं। बिरले ही अपने धन को यथार्थ रूप से सफल कर सकते हैं। और यह भी मेरा अनुभव है कि पवित्र धन को सहज रीति से सफल हम कर सकते हैं। अगला टॉपिक है पवित्र धन और खुदा दोस्त। भारत प्राचीनतम खंड है और सर्वशक्तिवान परमात्मा की अवतरण भूमि है। भारत में अनेकानेक प्राचीन यादगारें हैं जो दुनिया के किसी भी अन्य खंड में नहीं है। भारत में गुजरात राज्य में पोरबंदर नाम का एक नगर है जो बहुत ऐतिहासिक नगर है, जिसका प्राचीन नाम सुदामापुरी था। बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा साथी थे और दोनों सांदीपनी गुरु के यहाँ साथ साथ विद्या अध्ययन करते थे। भारत में श्री कृष्ण को परमात्मा के अवतार के रूप में माना जाता है। परमात्मा का साथ सदा ही अच्छा और सुखदायी होता है। अन्य व्यक्तियों का साथ कभी सुखदायी और कभी दुखदायी भी होता है। जैसे महाभारत में वर्णन है कि राज द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही गुरु के शिष्य थे। बाद में राजा द्रुपद एक साधन संपन्न राज्य के अधिकारी बन गए और द्रोणाचार्य इतने साधन संपन्न नहीं बन सके। एक बार द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास सहायता अर्थ गए तो राजा द्रुपद ने उनको कहा कि एक ऐश्वर्यवान की
ऐश्वर्यहीन के साथ मित्रता नहीं हो सकती। द्रोणाचार्य को दुखित मन से वापस लौटना पड़ा। इसके विपरीत सुदामा और श्री कृष्ण ने साथ साथ विद्या अध्ययन किया। गुरु आश्रम के लिए साथ साथ जंगल में लकड़ियां भी लेने गए। विद्या अध्ययन पूरा करके श्री कृष्ण मथुरा और वहां से द्वारका गए और सुदामा अपने घर वापस गए, जहां उन्हें बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा। अपने बच्चों की भूख प्यास से द्रवित होकर उनकी पत्नी ने सुदामा से द्वारका में श्री कृष्ण के पास सहायार्थार्थ जाने का आग्रह किया। पत्नी के आग्रह पर सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को तैयार हुए। उनके पास और तो कुछ था नहीं। उनकी पत्नी ने थोड़े से चावल एक पोटली में बांधकर दिए और उनको श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप में देने को कहा। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत सम्मान किया और उनके सूखे चावल भी बहुत प्रेम से खाए। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। जब सुदामा वापस जाने लगे तो श्री कृष्ण ने कुछ न मिलने के कारण सुदामा के मन में थोड़ी उलझन हुई। परंतु जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी कुटिया के बदले महल बन गया है और अपने स्त्री बच्चों को भी बहुत हुस्न पुष्ट पाया। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से सिद्ध होता है कि परमात्मा का साथ करने तथा थोड़ा कुछ देने से परमात्मा से बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। तन मन धन सब प्राप्त होता है, परंतु मनुष्यों के साथ से दुख की ही प्राप्ति होती है। परमात्मा से प्रत्यक्ष में प्राप्ति न भी दिखाई दे, परंतु अप्रत्यक्ष प्राप्ति अवश्य होती है। उसका सफल कभी भी निष्फल नहीं हो सकता और परमात्मा द्वारा दिया गया धन तो सदा पवित्र धन ही होगा। पोरबंदर महात्मा गांधी जी का जन्मभूमि है। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह संग्राम आरंभ किया। उसमें उनके अनेक साथी बने और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उनके साथियों में से ही कई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री पद आदि के अधिकारी बने। जिन्होंने सत्याग्रह में थोड़ा भी उनका साथ निभाया तो उन सत्याग्रहियों, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी को भारत सरकार से मासिक वेतन, पेंशन के रूप में मिलने लगा। जो थोड़ा भी जेल में गए उनको और उनके एक साथी को प्रथम दर्जे का रेलवे टिकट मुफ्त मिलने लगा। इससे भी सिद्ध होता है कि कोई थोड़ा भी किसी अच्छे कार्य में किसी अच्छे व्यक्ति का साथ देता है तो उसको अच्छा फल अवश्य प्राप्त होता है। परंतु जो सर्वशक्तिवान परमात्मा का साथ निभाता है, उसके कार्य में सहयोगी बनता है, उसकी सदाकाल की प्राप्ति होती है। पोरबंदर के लोग हो या भारत के लोग हो या दुनिया के अन्य लोग हो, सबका अच्छे कार्य में साथी बनने से अच्छी प्राप्तियां अवश्य होती है। यह कर्म का अटल विधान है। भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ महाभारत, रामायण आदि में इसी प्रकार के अनेक दृष्टांत के रूप में दिए गए हैं, जो सिद्ध करते हैं कि जिन्होंने प्रभु का साथ लिया तो वे मालामाल हो गए और जिन्होंने उसकी आज्ञा के विपरीत कार्य किया उन्होंने अपना राजभाग खोया और उनका संहार हुआ। जैसे रामायण में सुग्रीव बलि का दृष्टांत, विभीषण रावण का वृत्तांत आदि, ऐसे ही महाभारत में पांडवों ने श्री कृष्ण का साथ लिया और उनकी मत पर चले तो राजभाग पाया और कौरवों ने परमात्मा का साथ छोड़ा तो राजभाग गवाया। इन सब दृष्टांतों का लोगों को सदियों से पता है, फिर भी लोग प्रभु का साथ नहीं लेते, उसके बताए मार्ग के विपरीत ही कार्य करते हैं। प्रभु को जानना कठिन है, परंतु उन्हें जानने में ही मानव का हित है, फिर भी उनको जानने पहचानने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं और अपनी ही मत पर चलते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ऐसे ही मुगल साम्राज्य से देश को स्वतंत्र करने के निमित्त छत्रपति शिवाजी महाराज
और उनके वंशजों का सहयोग करने वालों में से बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया पहले तो सूबेदार बने और बाद में राजा बन गए। महाभारत में भी व्यास जी ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे और प्रभु को साथी बनाएंगे तो आपको धन की भी प्राप्ति अवश्य होगी और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। किंतु व्यास जी कहते हैं कि मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, फिर भी लोग मानते नहीं हैं और धन प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के अनुचित उपाय करते रहते हैं। परमात्मा के संग और धर्म के मार्ग पर चलने से उच्च पद और धन धान्य आदि सब मिल सकता है, तो उसके लिए अनैतिक कार्य करने की क्या आवश्यकता है। आज के मानव का जीवन ऐसा हो गया है जैसे कहावत है कि तोतों को बताया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, परंतु तुम सावधान रहना। परंतु तोतों ने वह गीत तो रट लिया और गाते रहे, किंतु जब शिकारी आया और जाल बिछाया तो जाल में फंस गए और फंसने के बाद भी वह गीत गाते रहे कि शिकारी आएगा, सावधान रहना। यह कटु सत्य है कि आज मानव को ज्ञान है कि अच्छे का संग करने से अच्छी प्राप्ति होती है, फिर भी वह अच्छे का संग कर नहीं पाता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हर वर्ष प्रदर्शनी, मेले, सम्मेलनों, शांति यात्राओं द्वारा करोड़ों को यह प्रभु संदेश देते हैं। टीवी रेडियो से भी यह संदेश देते हैं कि प्रभु आ गए हैं। प्रभु के साथी बनो, उसके कार्य में सहयोगी बनो, अपना तन मन धन सफल करो। फिर भी जैसा गायन है कि कोटों में कोई ही उस संदेश पर विचार करते हैं और चलने का संकल्प करते हैं और उन कोटों में से कोई ही प्रभु का साथ सच्चा निभाते हैं और अपने तन मन धन को सफल कर जीवन को सफल बना पाते हैं। वर्तमान समय सृष्टि रंगमंच पर 600 करोड़ से अधिक मनुष्य आत्माएं पाठ बजा रही है, परंतु उनमें से अब तक केवल 6 लाख के लगभग लोग ही प्रभु संदेश पाकर प्रभु को अपना साथी बनाकर उनकी श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को और अपने तन मन धन को सफल करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उपयुक्त सभी उदाहरणों को समझकर प्रभु को साथी बनाकर पवित्र धन तथा सतयुग की बादशाही प्राप्त करने का पुरुषार्थ कब करोगे? समय की सूचना भी समय प्रति समय मिलती रहती है। आंधी तूफान, समुद्र की उछाल, भूकंप, सामूहिक मृत्यु, घर बेघर होना, सामने अपने सगे संबंधियों को तड़पते हुए मरते देखना, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वालों का तंबू के आश्रय गृहों में रहने के लिए मजबूर होना, यह सब देखकर भी अपनी मनमानी कब छोड़ोगे? प्रभु का बनकर सच्ची, अविनाशी एवं पवित्र धन की प्राप्ति का पुरुषार्थ विरले ही कर सकते हैं। यह कटु सत्य है। अगला टॉपिक है पवित्र धन एवं कर्मों का हिसाब किताब। धन के द्वारा कर्मों के हिसाब किताब भी बन सकते हैं। इस विषय में प्रारंभ में मेरा अधिक ध्यान नहीं था। सन 1962 में आदरणीय मीठे ब्रह्मा बाबा की श्रीमत से हमने परिवार सहित दिल्ली, पंजाब आदि स्थानों पर स्थित सेवा केंद्रों के परिभ्रमण का कार्यक्रम बनाया। मुंबई से मोटर कार द्वारा यात्रा प्रारंभ कर 2 दिन के बाद मथुरा होकर हम दिल्ली में पहुँचे तो वहाँ पर प्यारे ब्रह्मा बाबा का पत्र आया हुआ था और हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था। इस ईश्वरीय जीवन में पहली बार मुंबई के अतिरिक्त अन्य नगरों के सेवा केंद्रों पर परिभ्रमण अर्थ हम जा रहे थे, इसलिए मार्गदर्शन हेतु ब्रह्मा बाबा का पत्र आया था। प्यारे बाबा ने पत्र में लिखा था कि बच्चे, आप जहाँ जहाँ सेंटरों पर जाओ, खान पान करो और रहो तो प्रतिदिन के हिसाब से उतने रुपए वहाँ के भंडारे में अवश्य रखना। मीठे ब्रह्मा बाबा का यह पत्र पढ़कर
हमको बहुत आनंद हुआ, मार्गदर्शन मिला। मन ही मन बाबा का शुक्रिया माना, क्योंकि मेरे मन में भी संकल्प चल रहा था कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और सेवा भी होगी। परंतु हम तो गृहस्थ में रहने वाले हैं, इसलिए वहाँ हमारा बीज कैसे पड़े। जब ब्रह्मा बाबा का पत्र मिला तब हमको तृप्ति हुई कि हम इस मार्गदर्शन से भविष्य के लिए अलग अलग स्थानों पर बीज डाल सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने पत्र में यह भी लिखा था कि आप भले ही वहाँ के भंडारी में यह डालना, परंतु जब आप मधुबन आएंगे तब बाबा हिसाब भर देंगे। बाबा के यह शब्द पढ़कर भी हमको बहुत हर्ष हुआ कि बाबा ने हमको अलग नहीं समझा और यह यात्रा जैसे कि वही करा रहे हैं और हमको उनकी पालना मिल रही है। इस प्रकार एक ही साथ जीवन व्यवहार के हिसाब किताब तथा ईश्वरीय पालना की नीति रीति की सब बातें बाबा ने प्रत्यक्ष कर दी। जब हम सब स्थानों पर चक्कर लगाकर मधुबन आए तो हमने सारी यात्रा के खर्च का पूरा हिसाब बाबा के सामने रख दिया। उस पर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि देखो, यह बच्चा इस दैवीय परिवार में नया नया है, तो भी इसने ईश्वरीय नियम का पालन किया और अपना सच्चा हिसाब किताब बाबा के सामने रखा। इस पर बाबा ने एक बहुत ही सुंदर सनातन सत्य स्पष्ट किया। जो बच्चा अपने जीवन व्यवहार का सच्चा हिसाब किताब बाबा के सामने रखता है तो उसको बाबा गुप्त रूप में मदद एवं मार्गदर्शन भी देता है और ऐसे बच्चों के द्वारा भूले कम होती है। इस प्रकार से गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ट्रस्टी समान जीवन कैसे हो उसका पाठ पढ़ाया। अगर ट्रस्टी होकर रहते हैं तो जो मालिक है उसको तो सब कुछ बताना ही चाहिए। मालिक को नहीं बताना यह भी एक प्रकार की सूक्ष्म चोरी है। इसी विषय में कई बार बाबा कहते थे कि कई बच्चे बाबा के सामने अपना पूरा हिसाब किताब नहीं रखते हैं। कई इस बात से डरते हैं कि शायद पूरा हिसाब किताब बाबा को बता दिया तो ईश्वरीय सेवा में खर्च के लिए बाबा अधिक पैसा मांगेंगे, परंतु बाबा कभी किसी से मांगते नहीं हैं। बाबा तो दाता है और बच्चों की खिदमत में सेवक के रूप में हाजिर हैं, परंतु बच्चे समझ लेते हैं कि हम बाबा को देते हैं। यह गलत मान्यता है। बच्चे तो अपना धन अपना भाग्य बनाने अर्थ जमा करते हैं और जितनी नीयत साफ होगी उतना ही उससे भाग्य अच्छा बनेगा। इसलिए गाया हुआ है कि नीयत साफ तो मुराद हासिल। बाद में तो प्रदर्शनी की सेवाएं प्रारंभ हुई और आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी उस समय गाम देवी मुंबई सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका थी। आदरणीय दादी जी एक बार एक स्थान पर प्रदर्शनी की सेवा करके मधुबन गई तो ब्रह्मा बाबा ने उन्हें पूछा कि बच्ची, तुम प्रदर्शनी की सेवा पर गई तो क्या तुमने वहाँ की भंडारी में कुछ डाला या नहीं? तब दादी जी ने कहा कि बाबा, मैं तो समर्पित हूँ, मैं अपनी कमाई तो करती नहीं जो मैं वहाँ की भंडारी में डालूं। अगर मैंने डाला भी तो भी एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र अर्थात एक जेब में से दूसरी जेब में डालने जैसा हो जाएगा। उस पर ब्रह्मा बाबा ने उनको बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, जो कि दादी जी ने मुंबई में आकर क्लास में हम सबको सुनाई थी। बाबा ने समझाया कि आपकी बात सही है, परंतु आप बड़ी बहन हो और जब बड़ी बहन छोटी बहन के पास जाती है तो जरूर कुछ मदद करके आती है, जिससे छोटों को खुशी होती है और यह खुशी भी एक प्रकार का बल है। इसलिए बड़ों को छोटों को इस प्रकार उमंग उत्साह का बल देना चाहिए। बड़े सेंटर्स छोटे सेंटर्स को मदद करेंगे तो भी आपस में एक दूसरे की रग मिलेगी, जिससे एकता, स्नेह और सद्भाव बढ़ेगा। इस प्रकार धन से बहुत कुछ हो सकता है। बच्चे अगर अटेंशन दे तो धन के द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। उस समय दादी जी ने बाबा से यह भी पूछा था
कि हम तो समर्पित बहनें हैं, हम धन से अपनी कमाई कैसे कर सकती है। तब बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। बाबा ने कहा कि देखो, अपने पास अभी गौशाला में करीब 20 गायें हैं और उनकी संभाल शिव बालक, जो वर्तमान समय दिल्ली पांडव भवन में है, वो करते हैं। यदि गायों को संभालने में प्रतिदिन 20 रुपया खर्चा होता है और 20 सेर दूध मिलता है तथा बाजार से भी 20 रुपये में 20 सेर दूध मिलता है, तो शिव बालक के नाम पर कुछ अतिरिक्त बचत जमा नहीं होती। किंतु अगर शिव बालक गायों की अच्छी पालना करे और 25 सेर दूध प्राप्त हो तो 5 रुपये की अतिरिक्त आय हुई वह शिव बालक के नाम पर जमा होगी। अर्थात ईश्वरीय सेवा में भी कम ज़्यादा फल या भाग्य हम अपने व्यवहार एवं व्यवस्था द्वारा निर्मित कर सकते हैं। पवित्र धन पुस्तक से ब्रह्मा कुमार रमेश भाई, मुंबई। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। सफल उन्हीं की होए जो धनी हरि के नाम लगाए। ओम शांति।